रविंद्र राणा साहब जिंदाबाद, रविंद्र राणा साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखो भाई साहब, आज हम आप लोगों के कहने पर आपकी पंचायत सांदर में गुजर बकरवाल बस्ती में आए हैं मोदी साहब का पैगाम लेकर। मोदी साहब ने जो हमारे लिए स्कीमें बनाई हैं उनका आपको फायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, उसका हम एक जायजा लेंगे। आपके इलाके में या आप लोगों को कौन कौन सी तकलीफ है वो सुनेंगे। जो हम हल कर सकते होंगे वो हम वसूली में हल करेंगे। जो हमारे बस से बाहर होगा वो हम ऊपर अपनी पार्टी को आपकी बातें पहुंचाएंगे। हम आपसे इंतजार करते हैं कि आप सभी लोग इकट्ठे रहें, मोदी साहब के साथ रहें और उन्होंने जितनी भी स्कीमें हमारे साथ लिए बनाई हैं उनका फायदा उठाएं। उनकी स्कीमें कौन सी हैं? आपको राशन मिलता है, सबको फ्री मिलता है, गैस सिलेंडर मिले हैं। चलो किसको गैस सिलेंडर अगर नहीं भी मिले होंगे, कोई टॉयलेट मिले हैं, घर बनाने के लिए जो कोई पैसा मिला है, मिले। जिसकी जमीनें हैं उसको किसान सम्मान निधि के तहत पैसे मिलते हैं, 2-2 हज़ार रुपया उनके खाते में पड़ता है। रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा। आपने करवानी चाहिए, तहसीलदार से मिलके आपने करवानी चाहिए। हो सकता है तहसीलदार के पास आप हमारे साथ भी चलें, हम आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पैसे मिलते हैं, स्कीम है। आपने कभी उसका फायदा मिला? पता ही नहीं है। अच्छा, जब हमारी माएँ बहनें बेटियां वो गर्भ में होती हैं, ऐसे बोलते हैं हम, प्रेग्नेंट बच्चा में होना होता है, तो आपको 6-6 हज़ार मिलता है, सरकार देती है। किसी को उसका फायदा हुआ? किसी ने लिया? लियो नहीं, जाना नहीं अस्पताल। हाँ, बिल्कुल नहीं जाना है। क्या करेगा मोदी, है ना। अटल पेंशन योजना स्कीम है मोदी साहब की। 200 रुपया पेंशन मिलती थी महीने की, जो 60 साल से जिसकी उम्र ज्यादा है। पहले 200 रुपया मिलता है, आजकल 1000 रुपया मिलता है। किसी को पेंशन मिलती है? मिलती है। लगी हो आपको लगी है? अच्छा, आपने कोशिश भी नहीं की होगी। मैं बात कर रहा था, जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए 40-40 हज़ार रुपया उनकी शादी के लिए पैसा मिलता है। किसी को मिला है? किसी ने कोशिश की? 3 लड़कियों के फार्म भरे थे। उसको भरना पड़ता है 32 दिन पहले। अगर आप कल मैरिज, आपके बेटी की शादी है या 20 दिन के बाद है, फिर नहीं भरना पड़ता फार्म। 1.5 महीने के पहले फार्म भरना पड़ता है। पहले ही भरा, तो अगर भरा होगा तो आपके पैसे आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, वो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हो सकता है कई बार फंड्स भी नहीं होते तो आपके पैसे आ जाएंगे, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पकड़ी नहीं फाइल, आप वाकफी नहीं, अगर आइंदा होगा तो दिखाना है। आपको 2-2 हज़ार रुपये मिलता है। ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी पैसे मिलते हैं, गैस सिलेंडर के लिए भी पैसे मिलते हैं, अब मकान बनाने के लिए पैसे मिले हैं। फिर एक बार हो जाए मोदी साहब मोदी साहब जनाब रविंद्र राणा साहब भारतीय जनता पार्टी सरकार करने लिया तो नारा औरतों के लिए पैसे हैं, 40% सब्सिडी पर लोन मिलता है। 3-3 लाख रुपया आपको बगैर गारंटी के लोन मिल सकता है। 10-10 लाख रुपया आपको बगैर गारंटी के लोन मिलता है।
कभी आपने उनका फायदा उठाया? आपको स्कीमों का पता नहीं है तो क्या करें? जल जीवन मिशन चला है, उसके लिए हर घर के लिए पानी पहुंचेगा। लेकिन आप किसी के पास जाएंगे, हमारे पास आएंगे, तहसीलदार के पास जाएंगे, एडीसी हमारा लोकल है उसके पास जाएंगे, डीडीसी चेक जिसने मांगा वो 10 भी लेके गया, लड़ाई करके लेके गया। तो दिल से नहीं दिया। ये स्कीमें हैं जो मोदी साहब की, काफी हैं, जो कुछ आपके समझ से बाहर हैं। लेकिन जितनी जो नजदीक छोटी छोटी स्कीमें जो आपको समझ सकते थे, वो अब मोदी साहब ने क्या किया है, आपके लिए 5-5 मरले जगह सबको अलाट करेंगे। लेकिन उसके लिए कोशिश आपने करनी है। अपना नाम दर्ज कराना है। जमीनें जिनको 2-2 हजार रुपया समान निधि में नहीं पड़ता है, वो आपने नाम अपना रजिस्टर करवाना है तो आपको मिलेगा। 2 लाख घर अब जम्मू कश्मीर के लोगों को घर बनाने के लिए मिलेंगे। 2 लाख घर। जिसको नहीं मिला है वो कोशिश करे, वो अपने कागज बनाए, वो ब्लॉक वालों से रब्ता करे, रेवेन्यू वालों से रब्ता करे, बाकी लीडरों के साथ रब्ता करे, सरपंच के साथ रब्ता करे। अब लिस्टें वीडियो के दफ्तर बन रही हैं। अगर कोई 10-20 आदमी आ सकते हैं उधर जिनका नाम नहीं है, तो मैं वहां आपके नाम डलवा दूंगा। आपके सरपंच भी डलवा सकता है। आप खुद भी जाएं तो आप अपना नाम वहां दर्ज करवा दें कि हमें मकान के पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए हमारे मकान के लिए पैसे मिलने चाहिए। ठीक है ना? ये बड़ी स्कीम है। 2 लाख घरों को मिलेंगे पैसे, लेकिन कोशिश करेंगे आप तब, ऐसे नहीं मिलेंगे। सिलाई सेंटर दे रही है सरकार, हम वो भी नहीं करा, उसके लिए कोशिश नहीं करते। यही बहन कह रही थी, ये 10 साल का बच्चा कायदे में डालते हैं, वो क्या पढ़ेगा ना, वो तो मास्टर को पढ़ाएगा, वो खुद कहाँ पढ़ेगा वो। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग इन स्कीमों से वाकिफ हों और मोदी साहब की स्कीमें जितनी भी हैं उनका फायदा लें, और आइंदा भी मोदी साहब का साथ दें। और तीसरी बार फिर मोदी साहब को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ताकि इलाके का और देश का भला हो।